योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच की जो कथित दुश्मनी है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर जो मतभेद है, उसे धुरंधर 2 के अंदर भी दिखाया गया? क्या योगी आदित्यनाथ के कद को धुरंधर 2 में पूरी तरह से कम कर दिया गया? धुरंधर 2 में हमने देखा कि अतीक अहमद का किरदार धुरंधर 2 के अंदर सबसे ज़्यादा अहम रहा। वही सेम टू सेम गोली मारकर दाएं दाएं कर कर अतीक अहमद का पूरा सीन धुरंधर 2 में दिखाया गया। लेकिन क्या उस जगह पर योगी आदित्यनाथ का रोल नहीं बनता था? जब योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बोला था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, अगर उस जगह पर योगी आदित्यनाथ का ये डायलॉग आ जाता तो शायद फिल्म के अंदर और वजन बढ़ जाता। जहां इस पिक्चर ने बहुत अच्छी कमाई करी तो शायद ये पिक्चर और बेहतर कमाई कर पाती। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ के कद को इस फिल्म के अंदर कम किसने करवाया, और योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच आखिरकार चल क्या रहा है? किस बात की लड़ाई है? यूपी और दिल्ली आखिरकार एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की क्यों नहीं सुनी गई? योगी आदित्यनाथ की मर्जी के मंत्री आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या दिल्ली योगी आदित्यनाथ को खुशी खुशी मुख्यमंत्री बना देंगे, या फिर योगी आदित्यनाथ जोर जबरदस्ती से मुख्यमंत्री की जो गद्दी है उस पर कब्जा कर लेंगे? ये सारे सवाल हैं, और इन सारे सवालों के जवाब है सीनियर जर्नलिस्ट मनोज राजन त्रिपाठी के पास। दरअसल मनोज राजन त्रिपाठी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट दिया। उस पॉडकास्ट में मनोज राजन त्रिपाठी से ये सारे सवाल पूछे गए, और उन्होंने जो जवाब दिए हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, और कहीं ना कहीं उन्होंने बिल्कुल एक मुद्दे के साथ बात करी है और बताया है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि जब 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी, तब मनोज सिन्हा जो दिल्ली की पहली पसंद थे, उनको मुख्यमंत्री चुन लिया गया था। मंदिर जाकर दर्शन कर कर आ गए थे। लेकिन आरएसएस की पहली पसंद बने योगी आदित्यनाथ। डील होती है 2.5 साल पर, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 2.5 साल के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पकड़ बना ली और दिल्ली कुछ नहीं कर पाया। 2022 का चुनाव आया, योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव जरूर लड़ा गया। उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी और शाह के नाम पर वोट नहीं करे, उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट करे योगी आदित्यनाथ के नाम पर, और योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बने। 2024 में खबर ये आई कि योगी आदित्यनाथ की मर्जी के बगैर टिकट बांटे गए, जिसका झटका 2024 के लोकसभा चुनाव में सबने देखा। अगर योगी की मर्जी से टिकट दिए जाते तो शायद आज प्रधानमंत्री मोदी बैसाखी पर ना चल रहे होते। पूरा खेल उत्तर प्रदेश से बिगड़ा। दोस्तों, उसके बाद दिल्ली ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश में अब दलित और ओबीसी वाली राजनीति हो, क्योंकि जो विपक्ष है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, वो बात करते हैं पीडीए की, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, और बीजेपी भी चाहती है, यानी कि दिल्ली चाहता है कि हम लोग जो राजनीति करें अब उत्तर प्रदेश में ओबीसी और दलित पर करें। लेकिन योगी आदित्यनाथ के हालिया के बयान है कि बटोगे तो कटोगे। अगर सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश करी तो मेरे पास दूसरा तरीका भी है। योगी आदित्यनाथ का तेवर आज भी वही 2017 वाला है, वही 2022 वाला है जैसा पहले था। दोस्तों, ये चर्चा रहती है कि योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी एक नाम निकलकर सामने आया गुजरात से, देश की जनता ने पसंद करा, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी सॉफ्ट हो चुके हैं और योगी आदित्यनाथ उनके ऊपर हार्ड हो चुके हैं, या फिर यूं कहिए योगी और अमित शाह दोनों हार्ड हैं, और दोनों के बीच जो लड़ाई है वो लड़ाई है प्रधानमंत्री की गद्दी की। अमित शाह भी चाहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं, और क्यों नहीं बनने चाहिए। उन्होंने पार्टी के लिए मेहनत करी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब रहे तब भी पार्टी को एक मुकाम पर पहुंचाया। पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह एक फेस बन चुके हैं। कोई भी मुद्दा हो, प्रधानमंत्री मोदी से पहले अमित शाह आकर उस पर पहले बोलते हैं। पसंद करती है देश की जनता, लेकिन योगी आदित्यनाथ अमित शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और शायद अमित शाह इसी चुनौती को खत्म करना चाहते हैं।
योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा नाम थे मध्य प्रदेश के अंदर, शायद धीरे धीरे कर देश की पसंद बन रहे थे, इसलिए शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया। चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नाम पर लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली लेकर आ गए, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान में वो बात नहीं रही। लेकिन योगी आदित्यनाथ को दिल्ली लाने की कई बार कोशिश करी गई है। आप लोग हर 6 महीने में ये खबर सुनते रहते होंगे कि अब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जाएगा, अब प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जाएगा, केशव प्रसाद मौर्य कमान संभालेंगे। हम लोगों ने देखा शंकराचार्य रवि मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती वाले पूरे विवाद में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ एक धड़े में थे और केशव प्रसाद मौर्य दूसरे धड़े में थे। दोनों अलग अलग बातें कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी वो भी योगी आदित्यनाथ की पसंद के नहीं है। स्थायी डीआईजी उत्तर प्रदेश को नहीं मिलता है। योगी आदित्यनाथ की मर्जी का उत्तर प्रदेश में कुछ हो नहीं रहा। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ हाल ही के अंदर, लेकिन उन्हें पद देने में 1 हफ्ते का वक्त लग गया। आप गौर करिएगा, क्योंकि दिल्ली से बात नहीं बन पा रही थी। 2022 के चुनाव में यह स्थिति बन गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी को लखनऊ आकर योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखना पड़ा और फोटो सेशन कराना पड़ा। जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश करी गई कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में सब कुछ ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का कद उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना बढ़ चुका है। और शायद अगर योगी आदित्यनाथ को धुरंधर 2 के अंदर दिखा दिया जाता तो योगी आदित्यनाथ और पसंद बन जाते लोगों की। अमित शाह के लिए मुश्किलें हो जाती। मतलब अतीक अहमद को आपने दिखाया, लेकिन जिस अतीक अहमद को, जिस माफिया को मिट्टी में जिस आदमी ने मिलाया, जिस मुख्यमंत्री ने मिलाया, आपने उसका पूरी फिल्म के अंदर जिक्र भी नहीं किया। धुरंधर 2 को एक समय हो चुका है, अब ट्रेंड में नहीं है, लेकिन जब पॉडकास्ट में मनोज राजन त्रिपाठी जिस सीनियर जर्नलिस्ट की हम बात कर रहे हैं, उनसे जब ये सारे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कुछ इसी तरह के जवाब दिए। उन्होंने बताया है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच एक दुश्मनी चल रही है। और ये जो लोग कह देते हैं कि विपक्ष उड़ा रहा है, तो देखिए ये भी बिल्कुल गलत है। अगर विपक्ष उड़ा रहा तो विपक्ष तो और भी कई सारी बातें उड़ाता है। तो आप ये समझिए कि विपक्ष ठीक है, विपक्ष बोलता है, क्योंकि विपक्ष को भी दिख रहा है और पूरी जनता को भी दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब देखिए 2027 के विधानसभा चुनाव है और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सीधे चुनौती देते हैं और चुनौती लेने से डरते भी नहीं हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें पसंद करती है। योगी आदित्यनाथ की भाषा आज भी वही है, सबकी भाषा बदल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की भाषा बदल चुकी है, गृह मंत्री अमित शाह की भाषा बदल चुकी है, सबकी भाषा बदल चुकी है। मंत्री भले ही दिल्ली की पसंद के हों, लेकिन फाइल तो एंड में योगी आदित्यनाथ के पास ही जाएगी ना। कोई मंत्री कुछ नहीं कर पाएगा जब तक योगी आदित्यनाथ नहीं चाहेंगे। कुल मिलाकर पूरे उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं और अपने तरीके से चला रहे हैं, जैसा उनको चलाना है। चाहे इस बात का अमित शाह बुरा माने, चाहे इस बात का प्रधानमंत्री मोदी बुरा माने, योगी आदित्यनाथ को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल आपको इस बात में कितना दम दिखता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।